हैक हुआ सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल। हैकर्स ने नाम बदलकर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े वीडियो किए अपलोड। चैनल हैक होने पर सुप्रीम कोर्ट का बयान, जल्द वापस बहाल होगी यूट्यूब चैनल की सेवाएं। दिल्ली की कुर्सी छोड़ने के बाद हरियाणा के दंगल में उतरे अरविंद केजरीवाल। यमुनानगर के जगाधरी रोड शो से चुनाव प्रचार का आगाज। यमुनानगर में रोड शो के दौरान केजरीवाल का बयान, कहा बीजेपी ने फर्जी केस में 5 महीने जेल में रखा, केजरीवाल को झुकाना चाहती थी सरकार। केजरीवाल बोले, बीजेपी ने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की, लेकिन हमारे एक भी विधायक को नहीं तोड़ पाए। भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों पर अग्नि परीक्षा देने को तैयार, चुनावों में जब दिल्ली वाले जिताएंगे तभी बनूंगा सीएम, केजरीवाल का बयान। बीजेपी पर केजरीवाल का अटैक, बोले हरियाणा के स्कूलों का सरकार ने बेड़ा गर्क किया, मनमाने ढंग से बढ़ाई जा रही है फीस। दिल्ली के मनोनीत सीएम आतिशी का योगी सरकार पर हमला, कहा यूपी सरकार ने बिजली कनेक्शन के दामों को बढ़ाया, गर्मी में भी 8 घंटे तक बिजली काटी गई। आतिशी ने कहा, दिल्ली में केजरीवाल सरकार नहीं आई तो यूपी जैसा हाल होगा। 4 महीने तक बतौर सीएम लोगों की सुरक्षा की कोशिश करूंगी। महाराष्ट्र से पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले कांग्रेस की सोच दलित विरोधी, कांग्रेस और उसके साथियों ने जानबूझकर SC ST OBC को आगे नहीं बढ़ने दिया। पीएम बोले, कांग्रेस का एक ही मतलब है, झूठ धोखा बेईमानी। आज की कांग्रेस में दम तोड़ चुकी है देशभक्ति की आत्मा। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक, बोले विदेशी धरती पर जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, देश तोड़ने का एजेंडा चला रही है कांग्रेस। पीएम मोदी बोले, देश में सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस, कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे बेईमान परिवार, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है कांग्रेस, अर्बन नक्सल पार्टी चला रहे। गणेश पूजा पर भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा, बोले गणपति पूजा से भी ने चिढ़, मैंने गणेश पूजा की तो कांग्रेस वाले बेचैन हो गए। महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम विश्वकर्मा 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, अमरावती के लिए पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। महाराष्ट्र की महिलाओं को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप का शुभारंभ किया। दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी, SC ST और OBC आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेताओं का हल्ला बोल। हरियाणा चुनाव के बीच आज तड़के करनाल के घोघड़ीपुर गांव पहुंचे राहुल गांधी। अमेरिका में रह रहे अमित के परिवार से की मुलाकात। अमेरिका में सड़क हादसे में जख्मी हुए थे अमित। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर हुई थी मुलाकात। राहुल ने अमित के परिवार से मुलाकात का किया था वादा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों को दिया भरोसा, संकल्प पत्र को 100% धरातल पर उतारेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, बीजेपी के संकल्प पत्र का लोगों ने स्वागत किया, जनता जानती है बीजेपी जो कहती है वो करती है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने की पुष्टि को लेकर गरमाया माहौल, विवाद के बीच वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंची भक्तों की भीड़। तिरुपति प्रसादम विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने CBI जांच की अपील की, बोले ये हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश का पहलू है। गिरिराज सिंह ने कहा, हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिश रच रहे थे लोग, मामले में दोषियों को सजा देना जरूरी। आंध्र प्रदेश में तिरुपति प्रसादम मामले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, बोले गंभीरता से ही मामले की जांच, दोषियों को सजा होनी चाहिए। तिरुपति प्रसादम विवाद पर बोले बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, ये हिंदुओं की आस्था को बदनाम करने की साजिश है। तिरुपति प्रसादम विवाद पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, आस्था पर सीधा हमला, विश्वासघात करने का मामला है। तिरुपति प्रसादम विवाद पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, तीर्थस्थल पर ऐसी घटना के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर गंभीरता से जांच की अपील की, बोली ये आस्था से जुड़ा मसला, इस मामले के निष्कर्ष तक पहुंचना जरूरी। प्रसादम विवाद को लेकर हाईकोर्ट पहुंची जगन रेड्डी की पार्टी, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के दावों के जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की गई। तिरुपति प्रसादम विवाद पर बालाजी मंदिर के पूर्व पुजारी का बयान, प्रसाद के घी में पाई गई थी अशुद्धियां, कई साल पहले ही ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष को दी है जानकारी। महाराष्ट्र के नंदुरबार में ईद के जुलूस के दौरान विवाद, नारेबाजी को लेकर 2 गुटों में पत्थरबाजी। नंदुरबार में पत्थरबाजी के बाद पूरे इलाके में तनाव, आरोपियों की पहचान के बाद एक्शन ले रही है पुलिस। महाराष्ट्र के दोंडाईचा में भी ईद के जुलूस के दौरान 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी, कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। जुलूस के दौरान नारेबाजी को लेकर हंगामा हुआ। कर्नाटक के दावणगेरे में पथराव के बाद तनाव, गणपति विसर्जन के दौरान चले पत्थर, शोभा यात्रा पर पथराव में कई लोग जख्मी। यूपी के शाहजहांपुर में मजार विवाद के बीच हंगामा, अवैध कब्जे के आरोप में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गिराई मजार की दीवार। प्रदर्शनकारियों का आरोप, मंदिर के पास मजार का अवैध कब्जा, 2 समुदायों के बीच तनाव के बाद 4 थानों की पुलिस की तैनाती। गाजियाबाद में जूस की दुकानों पर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की रेड, जिनके लाइसेंस नहीं थे उन्हें 2 दिन में दुकान बंद करने का दिया अल्टीमेटम। कुछ दिन पहले वायरल हुई थी गाजियाबाद में जूस में यूरिन मिलाने की खबर, इसी खबर के बाद जूस दुकानों का लाइसेंस चेक करने पहुंचे बीजेपी विधायक। यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड में STF का बड़ा एक्शन, लूट में शामिल 1 लाख के नामी बदमाश अजय यादव का एनकाउंटर। STF की गोली लगने के बाद आरोपी अजय यादव गिरफ्तार, डकैती की घटना में लूटे गए चांदी के जेवरात, रुपए और अवैध हथियार बरामद। सुल्तानपुर लूटकांड एनकाउंटर पर सियासत गरमाई, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जाति देखकर एनकाउंटर करने की बात कही। प्लान फॉर जॉब मामले में RJD सुप्रीमो लालू यादव पर एक्शन, CBI की फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने दी मुकदमा चलाने की मंजूरी।
दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट में तय होंगे लालू यादव पर आरोप। सीबीआई ने गृह मंत्रालय की मंजूरी की जानकारी कोर्ट को दी। बिहार में प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के नेता के घर पर एनआईए की छापेमारी। एजेंसी ने तलाशी के दौरान हथियार, 4 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किए। एनआईए ने अपने बयान में कहा, बिहार के 5 स्थानों पर ली गई थी तलाशी। पूर्व जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर भी छापेमारी। गया में पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर एनआईए की रेड में करीब 4.5 करोड़ कैश बरामद। भारी मात्रा में हथियार के साथ दस्तावेज भी जब्त किए गए। नक्सलियों से साठगांठ के पुख्ता सबूत मिलने के बाद एनआईए ने मारी रेड। एनआईए ने मनोरमा देवी और उनके बेटे से पूछताछ की। पंजाब के 4 अलग अलग स्थानों पर एनआईए की छापेमारी। आतंकी साजिश मामले में एनआईए ने की छापेमारी। छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा पीड़ित परिवारों से मिले गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में गृह मंत्री ने पीड़ित परिवार से बात की। गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलियों को बड़ी चेतावनी। बोले, पीएम मोदी ने नक्सली हिंसा और नक्सली विचारधारा को देश से मिटाने का प्रण लिया। अमित शाह ने नक्सलियों से की हथियार डालने की अपील। कहा, मेरी अपील नहीं सुने तो जल्द शुरू करेंगे ऑपरेशन ऑल आउट। गृह मंत्री ने नक्सलवाद को लेकर किया दावा। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को छोड़कर देश में नक्सलवाद समाप्त। मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सहयोगी कांग्रेस को दी नसीहत। बोले, लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें जीतने के बाद खुद को बड़ा भाई ना समझे कांग्रेस। संजय राउत के बयान पर एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल बोले, महाविकास अघाड़ी में कोई विवाद नहीं, हम सभी एक जैसे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। प्रियंका गांधी का बयान, पीएम को बुजुर्गों की करना चाहिए सम्मान। जेपी नड्डा की बजाय खुद लेटर लिखते, शिष्टाचार से बढ़कर कुछ नहीं होता। झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। बोले, अब हेमंत सोरेन सरकार की विदाई तय। दिल्ली में एफएससीआई ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है विकास। राज्य में बढ़ा रहा है निवेश। सीएम मोहन यादव का बयान। उत्तराखंड में सीएम धामी ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े सीएम धामी। गुजरात के अमरेली में 292 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। सीएम भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। गोरक्षनाथ मंदिर के परिसर में लगा जनता दरबार। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। गोरक्षनाथ मंदिर में गौ सेवा करते दिखे सीएम योगी। मंदिर परिसर की गायों को अपने हाथ से चारा खिलाया। छत्तीसगढ़ में युवा उत्सव 3.0 बढ़ते भारत 2047 कार्यक्रम का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। कार्यक्रम में बोले सीएम विष्णुदेव, जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को मिलेगी शिक्षा, तभी होगा राज्य का विकास। तमिलनाडु के नड्डूगुप्पा में बना मछली बाजार। आज के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने किया उद्घाटन। क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय के बीच दिखा उत्साह। न्यूयॉर्क के नसाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम में जोरों शोरों से चल रही है तैयारियां। 22 सितंबर को पीएम मोदी भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। बेंगलुरु में स्पेस एक्सपो 2024 का आयोजन। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने किया दौरा। चंद्रयान 4 पर कैबिनेट की मंजूरी पर बोले इसरो चीफ एस सोमनाथ, मिशन के लिए इंजीनियरिंग को पूरा किया गया है, आगे की यात्रा काफी जटिल होगी। यूपी में एक बार फिर रेलवे के खिलाफ साजिश। रामपुर में दून एक्सप्रेस ट्रेन को पलटाने की कोशिश। ट्रैक पर 7 मीटर का लोहे का खंभा रखा गया। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका हादसा। 3 संदिग्ध को गिरफ्तार कर जांच में लगी पुलिस। बिहार सरकार की पूर्व मंत्री और पूर्व आरजेडी विधायक बीमा भारती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बिट्टा में मौजूद घर की कुर्की जब्ती। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। चर्चित गोपाल यदुका हत्याकांड में आरोपी हैं बीमा भारती के पति और बेटे। पति अवधेश ने कोर्ट में किया सरेंडर। बेटा राजा मंडल चल रहा है फरार। पटना में तेजी से बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। फातुआ में नदी थाना परिसर हुआ जलमग्न। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। हमारी सरकार आपदा से निपटने के लिए तैयार है। पंचकुला में कांग्रेस कैंडिडेट के काफिले पर फायरिंग। एक समर्थक की छाती पर लगी गोली। बाइक सवार हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दिखा पुलिस का अमानवीय चेहरा। भरतपुर थाने में रोड रेस की शिकायत दर्ज कराने पहुंची महिला और उसके आर्मी ऑफिसर मंगेतर के साथ थाने में पिटाई। महिला का पुलिस वालों पर रेप की धमकी देने, कपड़े फाड़ने का आरोप। मंगेतर को लॉकअप में बंद किया। महिला आयोग के संज्ञान के बाद भरतपुर थाने के 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। राजस्थान के उदयपुर में बाइक स्टंट को लेकर विवाद के बाद चाकूबाजी। बाइक से कट मारने की बात को लेकर 2 लड़कों के झगड़े में चेतन शोएब पर चाकू से अटैक। आरोपी गिरफ्तार। शोएब को चाकू लगने पर बवाल। देर रात परिजनों और समाज के लोगों का हॉस्पिटल कैंपस में हंगामा। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। पंजाब के मोगा में मेडिकल स्टोर में लूटपाट। तलवार और डंडा से दुकानदार पर किया गया हमला। दुकान से कैश लेकर भागे। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की तस्वीरें। हरियाणा के रोहतक में शराब की दुकान के बाहर गोलीबारी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के नागपुर में गणेश उत्सव के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। कार्यक्रम में पटाखों से 7 महिलाएं घायल।
सरयू नदी में आई बाढ़ से बलिया में नेशनल हाईवे का एक और हिस्सा बहा, मरम्मत का काम शुरू। बिहार के कैमूर जिले में कर्मनाशा नदी का जलस्तर बढ़ा, इलाके के लोगों का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से टूटा संपर्क। गुरुग्राम में तेज रफ्तार बाइक की रॉन्ग साइड से आ रही कार से टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत हुई। गुरुग्राम सड़क हादसे में बड़ा खुलासा, पहले भी हो चुका है एसयूवी चालक का चालान। 24 अगस्त को रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर हुआ था चालान। गुरुग्राम पुलिस के एसीपी बोले, आरोपी ने अब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया, इस संबंध में नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। हरियाणा चुनाव के बीच एक्शन में फरीदाबाद पुलिस, चेकिंग के दौरान पुलिस को एक गाड़ी में रखे मिले 2.7 करोड़ रुपए, पुलिस ने पैसे जब्त करके शुरू की जांच। वन विभाग के मुताबिक पेड़ काटने वालों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, दोषियों पर की जाएगी कठोर कार्रवाई। दिल्ली के खजूरी खास में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, करीब आधा दर्जन लड़कों ने घेरकर मारी चाकू। बिहार के सारण में काठिया बाबा मंदिर की दीवार गिरी, दीवार गिरने से मंदिर से सटे पानी में नहा रहे 2 बच्चों की मौत हुई। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। गुजरात के सूरत से फर्जी कस्टम ऑफिसर गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच की टीम ने किया अरेस्ट। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में धंसी सड़क, रोड के बीचों बीच बना 15 फीट का गड्ढा, सड़क पर बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को रोका गया। छत्तीसगढ़ में स्पाइडरमैन बनना यूट्यूबर को पड़ा भारी, बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर स्पाइडरमैन बने शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। आईपीएल ऑक्शन को लेकर बड़ी अपडेट, नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में मेगा ऑक्शन का आयोजन, इस बार भारत से बाहर हो सकता है मेगा ऑक्शन। मेगा ऑक्शन से पहले सभी टीमों को रिटेंशन खिलाड़ियों के बारे में जानकारी देनी होगी। 15 नवंबर को रिटेंशन की घोषणा की आखिरी तारीख। शेयर बाजार में बाहर, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सेंसेक्स, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 84,000 के पार, निफ्टी ने भी रचा इतिहास।